नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे ज्ञान सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग नई कविता की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि नई कविता में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य में 1951 से 1960 ईस्वी तक के समय को नई कविता के नाम से जाना जाता है। यानी नई कविता की जो समय सीमा है वो 1951 से लेकर के 1960 ईस्वी तक है। 1951 में नई कविता की शुरुआत होती है और 1960 ईस्वी में जाकर के नई कविता समाप्त हो जाती है। 1951 में अज्ञे के द्वारा दूसरा सप्तक का प्रकाशन किया जाता है और यहीं से प्रयोगवाद का अंत हो जाता है और नई कविता का आरंभ होता है। यानी अज्ञे के द्वारा जब दूसरा सप्तक प्रकाशित किया जाता है 1951 में, उसी समय से नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। नई कविता क्या है, इसके संदर्भ में मुक्तिबोध ने एक परिभाषा दिया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि नई कविता मूलतः एक परिस्थिति के भीतर पलते हुए मानव हृदय की पर्सनल सिचुएशन की कविता है। यानी नई कविता एक परिस्थिति से उत्पन्न हुआ है और एक परिस्थिति के भीतर जो मनुष्य है जो पल रहा है एक परिस्थिति के भीतर, उसके हृदय की जो उसका व्यक्तिगत सिचुएशन है, जो उसका व्यक्तिगत स्थिति है, जो उसका पर्सनल स्थिति है, उसके सिचुएशन की कविता है। नई कविता के प्रमुख कवि अज्ञेय हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, रघुवीर सहाय हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। ये सभी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नई कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है उसका अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग नई कविता की विशेषताओं को दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं को देख लेते हैं और भाव पक्ष की जो पहली विशेषता है वो है यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि। कहने का आशय है कि जो नई कविता है वह यथार्थवादी कविता है और इन कवियों का जो यथार्थ है वो अनुभूति के आंच से निर्मित हुआ है। यानी कवि जैसा अनुभूति करता है उसी प्रकार का यथार्थ अपनी कविता में प्रस्तुत करता है। कवि अपने जीवन में जो भोगता है उसे ही अपनी कविता में प्रस्तुत करता है। ये नई कविता की सबसे प्रमुख विशेषता है। अनुभव के यथार्थ से ही इन कवियों ने सत्य की पहचान कर ली है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है कि मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट कितनी गहरी होती है। ये बात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसलिए कहते हैं क्योंकि नई कवि ने अपने अनुभव से सत्य की पहचान कर ली है, इसीलिए जानते हैं कि सत्य की चोट कितनी गहरी होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता है लघु मानव की अवधारणा। यानी नई कविता में एक लघु मानव को जन्म दिया है। लघु मानव की चर्चा नई कविता के संदर्भ में किया जाता है। तात्कालिक परिस्थितियां और अस्तित्ववादी विचारधारा ने नई कविता में लघु मानव को जन्म दिया। दो चीजों ने, एक परिस्थितियों ने और दूसरा अस्तित्ववादी विचारधारा ने। जो उस समय की परिस्थितियां थी, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, आज़ादी से लोगों का मोह भंग हो चुका था, लोग गरीबी में जी रहे थे, शहरीकरण बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा था, यंत्र यानी मशीनों का विकास तेजी से हो रहा था, तो लोगों का जीवन यंत्रवत होता जा रहा था, मशीनीकृत होता जा रहा था। ये सभी परिस्थितियां और अस्तित्ववादी विचारधारा ने मिल करके नई कविता में लघु मानव को जन्म दिया। लघु मानव एक ऐसा मानव है जो अपना महत्व खो चुका है, यानी समाज में उसका कोई महत्व नहीं है, जो परिस्थितियों से चोट खाया हुआ है, यानी परिस्थितियों उसके विपरीत हैं, उसकी अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। यानी जो लघु मानव है वो परिस्थितियों से चोट खाया हुआ मनुष्य है, जो घुटन भरी जिंदगी व्यतीत कर रहा है, घुटन भरी जिंदगी जी रहा है। एक उदाहरण देख लेते हैं कि कैसी विचित्र है यह जिंदगी जिसे मैं जीता हूँ, एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है, ज्यों ज्यों सीता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है आधुनिकता बोध। आधुनिकता बोध जो है नई कविता की विशेषता है। नई कविता आधुनिकता बोध की कविता है। आधुनिकता बोध इन कवियों के मूल चिंतन में शामिल है। नई कविता की सारी विशेषताएं इसी के फलस्वरूप निर्मित हुई हैं। यानी नई कविता में जितनी भी विशेषता है वो सभी आधुनिकता बोध की देन है। रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है कि नई कविता जीवन के नकार की कविता है, वह जीवन की विकृति की कविता है। यह हर तरह की नकारात्मकता को उत्सव भाव से चित्रित करती है। यह सब आधुनिक भावबोध के नाम पर करती है। यानी नई कविता जितनी भी नकारात्मक चीजों का चित्रण करती है अपनी कविता में, उस सभी आधुनिक भावबोध के देन हैं। जो नकारात्मकता नई कविता में दिखाई पड़ती है वो इसी आधुनिक भावबोध का
परिणाम है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है शहरीकरण एवं यंत्रवाद। शहरीकरण और यंत्रवाद मनुष्य के जीवन में तनाव, जटिलता और अलगाव जैसी स्थिति को जन्म दिया। यानी जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता गया, लोगों में तनाव बढ़ता गया, लोगों में जटिलता बढ़ती गई और अलगाव बढ़ता गया, क्योंकि लोग गांव को छोड़कर धीरे धीरे शहरों की तरफ बढ़ने लगे। और यंत्रवाद यानी जैसे जैसे मशीनीकृत जीवन हो गया, लोगों में तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया, जटिलता धीरे धीरे बढ़ती गई, जिसके कारण मनुष्य पीड़ाग्रस्त हो गया, दुख उसके जीवन में ज्यादा हो गया। धर्मवीर भारती ने लिखा है कि वह पीड़ा है जो हमको तुमको सबको अपनाती है, सच्चाई है अनजाने को भी हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा विशेषता है संशयात्मकता। यानी नई कविता संशय बोध की कविता है। नई कविता का कवि जो है वो हर चीजों पर संशय करता है। नई कविता आधुनिक भावबोध की कविता है। इसके कारण कवि प्रत्येक बात पर संशय करता है, क्योंकि कवि आधुनिकता बोध से ग्रस्त है, तर्क को ज्यादा महत्व देता है। तर्क इतना ज्यादा उसके जीवन में घुल गया है कि प्रत्येक बात पर वह संशय करने लगता है, उसे किसी पर विश्वास नहीं होता है। नरेश मेहता ने संशय की एक रात में लिखा है। संशय की एक रात नरेश मेहता का एक ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने लिखा है, कौन सा किसका असत्य, इस सत्यासत्य का निर्णय करेगा कौन, ये सब स्वीकारोक्तियां हैं, सत्य नहीं। यानी जिसको हम सत्य मान रहे हैं ये सत्य नहीं है, ये सब क्या है, स्वीकार युक्तियां हैं। ये ऐसी युक्तियां हैं जिसको हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी इस सत्यासत्य का निर्णय करेगा कौन, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका निर्णय आखिर कौन करेगा। यानी यहाँ पर कवि के द्वारा सत्य के प्रति संशय व्यक्त किया गया है। अगली विशेषता है मूल्यहीनता। यानी नई कविता मूल्यों की कविता नहीं है, मूल्यहीनता की कविता है। किसी प्रकार के मूल्यों के स्वीकार करने के पक्ष में नई कविता के कवि नहीं है। नई कविता का कवि समाज के परंपरागत मूल्य को स्वीकार नहीं करता है। यानी जो मूल्य परंपरा में चले आ रहे हैं, नई कविता का कवि उसको स्वीकार नहीं करता है। उसे समाज के सभी मूल्य अप्रासंगिक लगते हैं, महत्वहीन लगते हैं। ये कवि इतने ज्यादा मूल्यहीन हो गए हैं कि आस्था पर भी ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है कि जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल लिया, वंचक है वो। यानी वो प्रभु नहीं है, वंचक है, वो मर्यादा को तोड़ता है, जब चाहता है मर्यादा को अपने हित में बदल लेता है। अगली विशेषता है निरर्थकता बोध। यानी नई कविता का जो कवि है उसका जीवन क्या है, निरर्थक है, वो निरर्थकता बोध से ग्रस्त है। जब व्यक्ति का जीवन यंत्रवत हो जाता है, मशीनीकृत हो जाता है, वो हर बात पर संशय करने लगता है और समाज के किसी मूल्य को स्वीकार नहीं करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन सार्थक नहीं रह जाता है, व्यक्ति का जीवन निरर्थक हो जाता है। केदारनाथ सिंह लिखते हैं, एक कविता है, कविता का नाम है फर्क नहीं पड़ता। उस कविता में केदारनाथ सिंह ने लिखा है, जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। यानी जहाँ जहाँ प्यार लिखा है वहाँ वहाँ आप सड़क लिख दीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन निरर्थकता बोध से ग्रस्त हो गया है, जीवन निरर्थक हो गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग शिल्प पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। शिल्प पक्ष की जो पहली विशेषता है वो है काव्य रूप। यानी कविता का स्वरूप कैसा है, कविता प्रबंध काव्य है, कविता खंड काव्य है या कविता मुक्तक काव्य है। नई कविता प्रबंध और मुक्तक काव्य के ढांचे में फिट नहीं बैठती है। यानी न तो ये प्रबंध काव्य है और न ही यह मुक्तक काव्य है। नई कविता में दो प्रकार के काव्य रूप मिलते हैं। पहला है लंबी कविता, यानी नई कविता में लंबी कविता पाई जाती है, और दूसरा है प्रगीतात्मक छोटी कविता। जो छोटी कविता है वो भी प्रगीतात्मक होती है यहाँ पे। यानी लंबी कविता और छोटी कविता जो है वो प्रगीतात्मक कविता यहाँ पर पाई जाती है। इस समय की लंबी कविताओं में भावुकता नहीं बल्कि समस्या का विश्लेषण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता है भाषा। नई कविता की कवि भाषा पर अधिक बल देते हैं। व्यक्ति की अभिव्यक्ति सामर्थ्य उसकी भाषा पर ही निर्भर करता है। यानी व्यक्ति उन्हीं चीजों को अभिव्यक्त कर पाएगा जितना सामर्थ्य उसकी भाषा होगी।
अगर भाषा उसका ज़्यादा सामर्थ्यवान नहीं है तो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। व्यक्ति का समझ उतना ही विकसित होता है जितना विकसित उसकी भाषा होती है। ये कवि भाषाओं से शब्द स्वीकार करते हैं, यानी कई भाषाओं से, जितनी भाषाएं हो सकें सभी भाषाओं से इनके द्वारा शब्दों को स्वीकार किया जाता है, शब्दों को ग्रहण किया जाता है। एक उदाहरण है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। भाषा का महत्व इस पंक्ति में बताया गया है कि भाषा का महत्व नई कविता में बहुत ज़्यादा है। अगली विशेषता है उपमान। नई कविता का कवि भाव को अभिव्यक्त करने के लिए नए नए उपमानों का प्रयोग करता है। पुराने उपमानों पर इनका भरोसा नहीं है। एक कविता में नए नए उपमानों को लाने के समर्थक हैं और अपनी कविता में इनके द्वारा नए नए उपमानों का प्रयोग किया जाता है। मुक्तिबोध ने लोक उपमान पर बल दिया है, जो आम जनजीवन में पाया जाता है, ऐसे उपमानों पर जोर दिया है। अज्ञे और जगदीश कुमार ने ताजे उपमान प्रस्तावित किए हैं, नए नए उपमान प्रस्तावित किए हैं। जगदीश कुमार ने लिखा है कि चांदनी चंदन सदृश हम क्यों कहें, हाथ हमें कमलों सरीखी क्यों दिखे। यानी चांदनी को हम चंदन की भांति ही क्यों कहें और हाथों को हम कमलों के समान वर्णन इसका क्यों करें। अगली विशेषता है बिंब। बिंब का अर्थ होता है चित्र, यानी जब कविता पढ़ते हुए हमारे सामने कुछ चित्र के रूप में उपस्थित हो जाता है तो हम कहते हैं कि कविता में बिंब का प्रयोग किया गया है। नई कविता के कवि बिंब को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इनके बिंब सहज और साधारण होते हैं, जो सामान्य जनजीवन से लिए गए होते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं कि कैसी विचित्र है यह जिंदगी जिसे मैं जीता हूँ, एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है ज्यों ज्यों सीता हूँ। यहाँ जो है जो बिंब है वो अत्यंत साधारण है और सामान्य जीवन से लिया गया है। अगली विशेषता है छंद, यानी नई कविता में किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। नई कविता मुक्त छंद की कविता है, यानी यहाँ पे जो छंद है वो मुक्त छंद है, किसी प्रकार के छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। छंद का प्रयोग न होने पर भी कविता लयात्मक है, कविता में लय पाया जाता है। लय अर्थ के स्तर पर अधिक खुलते हैं, यानी शब्दों के स्तर पर ज़्यादा लय नहीं है, अर्थ के स्तर पर लय ज़्यादा है। एक उदाहरण है, तुम क्या जानो कितनी लंबी होती है रात अकेली सिसके की। यहाँ पर कविता जो है मुक्त छंद में लिखा गया है, किसी प्रकार के छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस समझ में आ गया होगा कि नई कविता क्या होती है, नई कविता में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।